प्रधानमंत्री गए जामनगर में रिलायंस की जो रिफाइनरी है उस पूरे कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ी जगह है, उसके अंदर बहुत बड़े इलाके के अंदर उनके बेटे अनंत अंबानी ने जो जानवर रेस्क्यू किए जाते हैं, जो मतलब किसी को चोट लग गई है, अपंग हो गया है, या वैसे जानवर जो विलुप्त प्रजाति में आते हैं, उन लोगों को संरक्षित करने के लिए उन्होंने ये यहाँ पर वानतारा के नाम से सरल आम भाषा में एक चिड़ियाघर खोल दिया। और ये बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा आसरा जो है ऐसे जानवरों के लिए है। दुनिया में इतनी बड़ी जगह में कहीं कोई ऐसी परियोजना नहीं चली जो अंबानी ग्रुप ने करके दिखाया है। और वहाँ वो गए, बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी, मीम्स बन गए, शेर है पीछे, कांच के पीछे शेर है, ब्रिज पर चल रहे हैं तो नीचे मगरमच्छ हैं, हाथी का कैसे ट्रीटमेंट होता है वो देखने के लिए जा रहे हैं, छोटे छोटे शेर के बच्चों को दूध पिला रहे हैं। ये तस्वीरें आईं तो इसके बाद से दूसरी तरफ से भी तस्वीर डलना शुरू हुई। कभी नेहरू जी की तस्वीर शेर को खिलाते हुए, कभी तस्वीर इंदिरा जी की छोटा सा जो कब होता है उसके साथ शावक खेलती हुई। और ये भी कहा गया कि मोदी जी कॉपी करना है तो पूरा करिए ना, फिर ये पिंजरे में कैद जानवरों से क्यों मिलते हैं? हमारे तो नेता जो है खुले में मिलते थे चीता शेर से। देखिए, पहली बात तो ये कि कोई भी प्रकृति और वन्य जीव के संरक्षण की कोशिश कोई कर रहा है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, और देश भर में नियम कायदे के दायरे में, कानून के दायरे में ऐसी कोई भी कोशिश हो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, पहली बात। दूसरा ये कि जब ये जो आलोचना होती है तो बड़ा मुझे आश्चर्य होता है, पता नहीं इन लोगों को जानकारी नहीं होती है, जानबूझ के कुछ इनको लगता है कि लाइक वाइक मिल जाए, चूंकि मस्क चाचा पैसा वैसा भी दे देते हैं थोड़ा, तो उस चक्कर में ये लोग कर देते हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री की भी वैसी तस्वीरें हैं जहां बिना शीशे के वो शेर के साथ हैं, बाघ के साथ हैं। योगी जी की भी ऐसी तस्वीरें हैं, और जो भी दुनिया में घूमा है वो जानता है कि दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जहां इस तरह की, चाहे आप अफ्रीका के जोहान्सबर्ग चले जाइए, थाईलैंड चले जाइए, वहां ऐसी जगह हैं जहां बड़े मजे से आप भी शेर के साथ फोटो खींचे। लेकिन ये एक दूसरे तरह का प्रयोग है, भारत में अपनी तरह का अनोखा अनूठा प्रयोग है, और अगर ये सफल होता है तो देश के अलग अलग हिस्सों में, महाराष्ट्र एक जिसको कहें कि कह रहा है कि हमारे यहां भी ऐसा खोलिए, लेकिन देश के कई हिस्सों में ऐसी जगह है जिसका उपयोग इसके लिए किया जा सकता है, तो ये प्रशंसनीय और विश्व स्तर की कोई नई चीज बनी है पहली है भारत में। तो इस तरह की तुलना नहीं करनी चाहिए। नेहरू जी अपने समय में करते थे, मोदी जी अपने समय में कर रहे हैं, इस तरह की तुलनाएं बेकार है। जब जिसका समय होता है उस हिसाब से वो करता है, और सही है ये प्रयास जो है। मथुरा के पास भी एक जगह है जहां एक एनजीओ भी इस तरह का प्रयास कर रहा है, कई एनजीओ करते हैं, लेकिन ये अनूठा है। बचाओ, संरक्षण और पुनर्वास लगता है एक चीज। लेकिन सौरभ जी एक चीज बताइए तब खत्म कीजिए, हम लोग देख पाएंगे नहीं, बड़ा मन हो गया, पब्लिक के लिए खुलने वाला है, खुलने वाला है ना। और बस चलते चलते एक खबर, महाराष्ट्र के वन मंत्री ने तो ये भी कहा है कि हमारे यहाँ पर शेर तेंदुओं की तादाद बहुत बढ़ गई है जंगलों में, तो ये अंबानी जी जो हैं मुंबई MMRDA का, जो जैसे हमारे यहाँ ये दिल्ली में होता है, दिल्ली एनसीटी, ऐसी MMRDA की उसके क्षेत्र के अंदर कहीं जंगल की जमीन लेकर के, परमिशन लेकर के ऐसा मुंबई में भी बनाए, इसकी बात हो रही है। होगा तो अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया सर, समय इतना ही था। अवधेश जी बहुत स्वागत, धन्यवाद। रोहन आपका, नूर जी बहुत शुक्रिया, और रोहन जी बहुत शुक्रिया आपका। कल फिर मिलते हैं आपके प्रोग्राम में एक बजे।